आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र और तंत्रोक्त टोने टोटकों से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमय वीडियो आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। कालिया जिन्न सिद्धि ट्रांसफर को लेकर देश और दुनिया भर से अब तक हमारे पास जिन भी व्यक्तियों ने संपर्क किया है उनमें से अधिकांश का यही प्रश्न होता है कि गुरुजी, कालिया जिन्न शाकाहारी जिन्न है या मांसाहारी जिन्न है, सात्विक भोग लेता है या तामसिक भोग लेता है, इसे साल भर में भोग देना पड़ता है या महीने भर में या हफ्ते भर में या हर दिन, और कितना भोग, और क्या इससे काम लेने के बदले में भोग पड़ता है। और इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये जिन्न क्या क्या कर सकता है, क्या इसकी शक्तियां हैं और क्यों इसका सिद्धि ट्रांसफर लिया जाना चाहिए इत्यादि। तो इन सभी प्रश्नों का अलग अलग जवाब ना देते हुए हम इस वीडियो में एक साथ जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, कालिया जिन्न जो है वह कालिया कौम का एक शक्तिशाली बादशाह जिन्न है जो कि अपने साधक के अच्छे बुरे जायज नाजायज सभी प्रकार के अभीष्ट कार्य संपन्न करता है। कहने का तात्पर्य जो कार्य अन्य जिन्न शक्तियां नहीं कर पाती वो भी यह पल भर में कर ले जाता है। इसकी गति बिजली से भी तेज है क्योंकि यह एक तामसिक श्रेणी का किंतु सात्विक प्रवृत्ति का जिन्न है जो कि माता शमशान काली की विशेष सेवा में लगा रहता है, जिस कारण से ये किसी भी काम को 10 गुना तेजी के साथ करता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण और शांति कर्म भी ये जिन्न चुटकियों में कर ले देता है। अब कालिया जिन्न इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये काल यानी समय या टाइम को अपने साथ लेकर चलने वाला एक ताकतवर शमशानी जिन्न है। ऐसा नहीं है कि ये काले रंग का होता है तो इसका नाम कालिया पड़ गया। इस जिन्न को लेकर ये सब भ्रांतियां अपने मन में ना रखें। कालिया जिन्न एक शमशानी जिन्न है जो तामसिक होते हुए भी सात्विक प्रवृत्ति यानी स्वभाव वाला होता है और 5 पेड़े, कुछ बताशे, 5 ढक्कन शराब, 5 रुपए का कपूर और 10 रुपए का पान का बीड़ा जिसे बोला जाता है वो भोग में लेता है। पूरा भोग सिर्फ 50 रुपए का लगता है। ऐसा नहीं कि इससे काम करवाने में बहुत खर्चा लगता है। किसी भी शक्ति को भोग काम कराने के बदले दिया जाता है। कहने का तात्पर्य अगर किसी शक्ति से 10 बार आप काम करवाते हैं तो उसे 10 बार ही आपको भोग देना होगा, ना कम ना ज्यादा। तो ऐसा इसके भोग लेने देने का हिसाब होता है। और सिद्धि ट्रांसफर हो जाने और वचन हो जाने के बाद कालिया जिन्न से कार्य लेने का ऐसा हिसाब है। ध्यानावस्था में पूछे गए प्रश्नों का जवाब मिलना तो प्रैक्टिकल के दौरान ही शुरू हो जाता है। ये किसी व्यक्ति के लिए दृश्य रूप में हो सकता है। उसे जिन्न शक्ति के माध्यम से आंखें बंद करके मन में कोई प्रश्न करने पर उस प्रश्न या किसी घटना से संबंधित दृश्य दिखाई देता है। किसी को कान में आवाज के रूप में शक्ति बताती है, किसी को विचारों की तरंग के रूप में शक्ति जवाब देती है। और कालज्ञान वाले इस शमशानी जिन्न की शक्ति ऐसी है जो अपने साधक को भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी और लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट आदि में भी सटीक प्रेडिक्शन देता है। कहने का तात्पर्य अगर पैसा दिया है आपने तो किसी चीज को तो खरीद ही लिया है, पर मुख्य बात आती है उससे कार्य लेने की। हर किसी व्यक्ति का शक्तियों की मौजूदगी का एहसास करने, उनको देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने और जुड़ने का सिस्टम एक जैसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सब आधुनिक वैज्ञानिक के बनाए रोबोट होते, भगवान के बनाए हार्ड मास के इंसान नहीं। शक्ति प्रत्यक्षीकरण के 4 चरण होते हैं।
पहला ध्यान, अर्ध प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण और चौथा पूर्ण प्रत्यक्षीकरण। जैसे जैसे आप लोगों का अभ्यास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये सारे स्टेप क्लियर होते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब कालिया जिन्न सशरीर प्रत्यक्ष अवस्था में आपके सामने खड़ा होगा। फिर आप उसे छू सकते हैं, उससे फेस टू फेस आँखों में आँख डालकर बात कर सकते हैं, हवा में कोई भी सामान उससे मंगा सकते हैं, किसी भी भारी से भारी वस्तु को हवा में उठा सकते हैं, नोटों की बारिश, जमीन के अंदर का गड़ा धन निकाल सकते हैं, गोडाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो यह सब पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की अवस्था में ही संभव हो पाता है, जो धीरे धीरे होता है, एकदम से हवा में नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य अप्रत्यक्ष तरीके से कालिया जिन्न अपने पहले चरण में ही आपको ध्यान के माध्यम से दर्शन, पूछे गए प्रश्नों के जवाब, भूत भविष्य वर्तमान की सटीक जानकारी, गुप्त धन का पता बताना, कैसे और कौन सा बिजनेस करना है, किस व्यक्ति के साथ नहीं करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना, कौन बिजनेस में धोखा देगा और कौन आगे तक साथ देगा, वो सब आपको बताता है। लेकिन इसमें अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम चरण में कोई भी शक्ति मानस यानी सूक्ष्म रूप में कार्य करती है। उसके बाद धीरे धीरे उसका अर्ध प्रत्यक्षीकरण, फिर प्रत्यक्षीकरण और अंत में पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसमें वह सशरीर मानव रूप में आपको प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है, जिसके विषय में सिद्धि ट्रांसफर लेने वाले व्यक्तियों को आगे बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतअंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की जय। श्री महाकाल।